पुंछ के सभी मीडिया बंधु का धन्यवाद। जिस तरह से हमारा जो आज नेशनल एंटी टेररिज्म फ्रंट देश के विभिन्न विभिन्न राज्यों में, डिस्ट्रिक्ट में, तहसीलों में जा जाकर जो देश के प्रति, जो देश वीर सपूत हैं उनको श्रद्धांजलि देती है, नमन करती है, उसी तरह आज हमारा एक भारत महान भारत के कार्यक्रम में हम पुंछ की धरती में पहुंचे। मैं आपको कार्यक्रम स्टार्ट करने से पहले यहां पे आए हुए जो हमारे साथी हैं, एक तो आज जो प्रेस वार्ता का विषय था हमारी जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी है उसको अनाउंस करना, और जो आज शासन प्रशासन ने एक बड़े भाई वाला रोल प्ले किया है, सबसे पहले तो मैं उनका हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि इसी तरह हर जो कार्यक्रम हो उनको बढ़ चढ़ के साथ दीजिए। एनएटीएफ आपके साथ है। मैं डीसी साहब पुंछ अशोक जी का भी धन्यवाद करूंगा, एसएसपी साहब शौकत भट्ट साहब का, एसपी मोहनलाल जी का, और डीएसपी डीआर जो बड़ी देर से मेरे से कल से टच में थे और बता रहे थे कि क्या क्या है। मैं उन सबका पहले तो धन्यवाद करूंगा। और आप प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले मैं आपको अपनी नेशनल टीम है जो उनसे मुलाकात कराना चाहता हूं। हमारे साथ बैठे हैं हमारे वीरेंद्र महाजन जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे, और हमारे विमल जी बैठे हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं, ये भी एनएटीएफ के। उसके साथ हमारे साथ जो बैठे हैं एडवाइजर हैं हमारे, नेशनल मीडिया एडवाइजर हैं अभिषेक कपूर जी, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं हमारे अंशुमन जी, अंशुमन चोपड़ा जी। उसके बाद हमारी जो नेशनल टीम जो जम्मू से आए हैं, हमारे स्टेट के स्पोक्स पर्सन हैं हरीश रैना जी। हमारी महिला, मैं तो अपनी महिलाओं, मेरी माताएं बहनें आई हुई हैं जो मेरे साथ, ये मेरी झांसी की रानी है, एक झांसी की रानी जम्मू से आ नहीं सकी, डॉक्टर सोनिया वर्मा जो हमारी स्टेट सेक्रेटरी हैं, डॉक्टर अवलीन कौर ये ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। यहां से करूंगा हमारी बलजीत कौर मैडम है जो फार्मर मिसिस इंडिया भी रह चुके हैं, और हमारे सेक्रेटरी हैं एनएटीएफ के। और पीर पंचाल से बात करूंगा, हमारे अशरफ जी हैं, ये पीर पंचाल के प्रेसिडेंट हैं हमारे। और आज बाकी जो साथी हैं, सिमर जी हैं हमारे युवा साथी हमारे जम्मू के, और जो भी हमारा साथी रह चुका है मुझे माफ करिएगा। आज मैं पहले प्रेस वार्ता शुरू करने से पहले अपना डिस्ट्रिक्ट बॉडी अनाउंस करने जा रहा हूं, जो इस डिस्ट्रिक्ट में रह के अपने शासन प्रशासन, सैन्य कर्मी, पुलिस कर्मी, जो भी बेल्ट फोर्सेस है उसके साथ कंधे से कंधा मिला के जो हमारे शाना बेशाना खड़े होंगे, जो देश के गद्दार हैं उनके लिए चिन्हित करेंगे कि जो कौन कौन देश का गद्दार है जो टेररिज्म में इन्वॉल्व है। टेररिज्म ये नहीं कि टेररिस्ट टेररिज्म, वो तो है ही है। टेररिज्म करप्शन टेररिज्म, नार्को टेररिज्म एक इंडिविजुअली टेररिज्म है। जिस तरह से मेरे युवा साथी मुझे बता रहे थे कि खेलने की व्यवस्था बड़े को मिल जाती है, हम छोटे रह जाते हैं, यह भी एक टेररिज्म है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये सिर्फ कहने से नहीं चलेगा। हम लोगों को एक गुलदस्ता बन के देश के लिए काम करना पड़ेगा। हिंदू भी उतना राष्ट्रभक्त है, मुस्लिम भी उतना राष्ट्रभक्त है, सिख भी उतना राष्ट्रभक्त है, ईसाई भी उतना राष्ट्रभक्त है। ये हम एक गुलदस्ता है, हमें उसमें नहीं जाना ये हिंदू मुस्लिम है। अरे हिंदू, जब पाकिस्तान का गोला पड़ा था हमारे पुंछ में या हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में या हमारे हर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में, वो पूंछ के थोड़ा आया था, उसमें हमारे हिंदू भी शहीद हुए, मुस्लिम भी शहीद हुए, सिख भी शहीद हुए। तो वो ऐसा एक गद्दार देश है, एक मैं बोलूंगा एक बड़ी छोटी सोच रखने वाला देश है पाकिस्तान। और उसको यहां से चेतावनी है हमारी नेशनल एंटी टेररिज्म फ्रंट की तरफ से कि अब तुम्हारा समय हो गया है खत्म। अंडरग्राउंड जो वर्कर सोचते हो कि ओजीडब्ल्यू से हम आपको बचा लेंगे, ओजीडब्ल्यू आपको बताएगा, मगर आपको बता देना चाहते हैं अब तो खैर ओजीडब्ल्यू वालों की भी नहीं, टेररिज्म फैलाने वालों, कोई भी टेररिज्म फैलाना, घर में जो घरेलू हिंसा करते हैं वो भी एक टेररिज्म है।
जो माता बहनों को घर पे मारा पीटा जाता है, वो भी एक टेररिज्म है। हमारा जो टेररिज्म फ्रंट है हर एक टेररिज्म के खिलाफ लड़ेगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज हम अपनी बॉडी लॉन्च करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां का जो विषय है वो एक 1 पॉइंट एजेंडा है हमारा। देश की गद्दारी बर्दाश्त नहीं होगी। अरे जिस देश में हम रहते हैं, जिस देश ने हमें पैदा किया, जिस देश ने हमें पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, हम उसी देश के साथ गद्दारी करेंगे? अरे लानत ऐसे लोगों पर जो खाते यहां के हैं और गुणगान पाकिस्तान का करते हैं। समझ के क्या रखा है आप लोगों ने? अरे शुक्र मनाइए, मोदी जी आपको किसी दूसरी नजर से नहीं देख रहे। वो समझते हैं कि देश में कुछ बच्चे अगर गलत हो उनको मां बाप घर से बाहर निकालते नहीं है। उसी तरह मोदी जी आपको घर से बाहर नहीं निकाल रहे। माननीय हमारे अमित शाह जी MHA आपको घर से बाहर नहीं निकाल, आपको वार्निंग दे रहे हैं, सुधर जाओ बच्चों, सुधर जाओ। देश की जो एक रक्षा है उसके लिए मेरा NATF पूरे तन मन धन से कंधा मिला के अपने अर्धसैनिक सैनिक, हमारे बेल्ट फोर्सेस सबके साथ हैं हम। और मैं आज तारीफ करता हूं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की, दोबारा से पुंछ की, कि इन्होंने एक हमारी संस्था को इतना प्यार दिया। और हर चीज से इसी तरह हमारी भी संस्था है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, स्टेट लेवल की है, जो नेशनल लेवल की है, वो आपके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े रहेगी। और भारत माता की जय के साथ हमारा हर कार्यक्रम होगा। हम इसके बाद डिस्ट्रिक्ट वर्किंग कमेटी के बाद तहसील लेवल की कमेटियां बनाएंगे, ब्लॉक लेवल की कमेटियां बनाएंगे और बताएंगे अपने प्रोग्राम। मैं सिर्फ लास्ट में 2 ही वक्त लेना चाहता हूं, 2 मिनट आपसे। उसके बाद कुछ विषय पे जिस तरह से हमारे स्पोक्स पर्सन है हरीश जी आपको बताएंगे 2 मिनट अपनी बात। डॉक्टर अवलिन कौर जी हैं जो साइकोलॉजिस्ट हैं। हमारी जो संस्था है वो क्या क्या कार्य करती है? हमारी संस्था जिस गरीब के बच्चे को, जिस अमीर के बच्चे को टेररिस्टों ने अगर मारा हो, वो बच्चा अकेला रह जाता है अपनी मां के साथ, अपनी दादी के साथ, दादा के साथ, अपने हर जगह वो बच्चा अकेला रह जाता है। कईयों के तो परिवार खत्म हो जाते हैं। कई सेनाकर्मी जो हमारी बॉर्डर पे शहीद हो जाते हैं, उनके बच्चे अकेले रह जाते हैं। NATF उनको लीगल एड देगी, फाइनेंशियल एड देगी, सोशल एड देगी। साइकोलॉजिस्ट हम उनको एक टीमें लगाएंगे, उनको काउंसलिंग करेंगे कि ड्रग्स पे हम काउंसलिंग करने जा रहे हैं, सोशल जो घरेलू हिंसा पे उस पे हम काउंसलिंग करने जा रहे हैं। हमारी जो टीमें आई हैं, इन टीमों को मैं बताऊंगा। पहले मैं शुरुआत करूंगा डॉक्टर अवलिन कौर से कि जी देखिए, ये रिसेंटली फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं हमारे गुलाम नबी आजाद साहब, उन्होंने ये संस्था का नींव पत्थर रखा। 19 कदमों से हमने ये दिल्ली में स्टार्ट किया है। पिछले 6 महीनों में हमने अभी तक अपने हजारों साथी इस संस्था में जोड़ लिए हैं। अभी जालंधर में और दिल्ली में और चंडीगढ़ में हमारा प्रोग्राम कार्यक्रम हो चुके हैं। इन्हीं 6 महीनों में हमने देश के विभिन्न राज्यों का दौरा कर चुके हैं। मगर मैं चाहता था कि पहले पीर पंचाल में भी आया जाए। मैं डोडा भद्रवा का भी एक कार्यक्रम कर चुका हूं। इसके बाद हमारा प्रोग्राम लाल चौक में होगा। उससे पहले मैं चाहता था कि अपने पीर पंचाल के लोगों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने बहनों के साथ, पेशे से मैं पत्रकार भी हूं, जर्नलिस्ट भी हूं, पिछले 18-20 साल से अखबार भी चलाता हूं। पूरे हिंदुस्तान में हमारे 7 एडिशन निकलते हैं अपने अखबार के। जर्नलिस्ट होने के नाते भी मैं चाहता था कि पीर पंचाल एक ऐसा एरिया है, मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, जहां हमारे वीर बलिदान, जो हमारे वीर पुत्र हैं, जो देश के मैं कहूंगा ताज है, पुंछ हमारा देश का ताज है। जिस तरह से इन्होंने हमारा बलिदान दिया है, कभी भी कोई भी रक्षा के होंगे या कुछ भी हमारे जब देश को जरूरत पड़ती है, पुंछ के जो बलिदान हमारे युवक हैं, पूरे पुंछ के, राजौरी के, पीर पंचाल के, जम्मू कश्मीर के, हिंदुस्तान के, मैं कहूंगा हर राज्य के युवक सबसे आगे आते हैं और अपनी जान तक देश के लिए निछावर कर देते हैं। PF से एक हम ऐसा सोशल क्रांति लाने जा रहे हैं जिसके लिए लोगों को लगता था आज
मैं इस पार्टी में नहीं जाना, उस पार्टी में नहीं जाना। अरे हमारे बच्चे जब हमसे बड़े बड़े होंगे, हमसे ये नहीं पूछेंगे कि पापा, मदर और सिस्टर, भाई बहन, हमारे बाप, हमारी माता, हमारे पिता, हमारे भाई, हमारे बंधुओं ने कितना पढ़ा, कितना क्वालिफिकेशन है। नहीं, उस टाइम पूछा जाएगा, मेरा बेटा पूछा, मैं एक्सपेक्ट करता हूं मेरा बेटा मुझसे पूछे कि पापा आपने देश के लिए क्या किया है, आप ये बताएं। पढ़ना नहीं पढ़ना, बिजनेस करना नहीं है, जिस देश ने हमें, जहां हम पले बड़े हुए हैं, ऐसा एक क्रांति लाने की कोशिश करेंगे हम कि देश में एक आत्मनिर्भरता भी रहे और देश के लिए प्यार सबसे पहले रहे, नेशन फर्स्ट होना चाहिए। मैंने आपको जिस तरह से आपने मेरे से पूछा कि टेररिज्म में क्या हमने काम किया है, अभी हम इसको शुरुआत कर रहे हैं। 6 महीने में हम सिर्फ आइडेंटिफाई कर चुके हैं, जिसमें हमारे 100 से 150 बंदे हैं जिसमें हमने आइडेंटिफाई किया, उसको हम और आइडेंटिफाई करके उसमें हम कैंप्स भी लगाएंगे और जो लीगल एड या फाइनेंशियल व्हाटएवर जितनी हमारी संस्था की औकात होगी, उससे हम 10 कदम बढ़ के अपनी संस्था के लिए नहीं करेंगे, अपने देश के लिए करेंगे।